हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारी बायोलॉजी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है जहाँ पे हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 24 है। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे आने वाले हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी से रिलेटेड हो या फिर टेट एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो या दूसरी जो बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटोजोन डिजीज़। इनमें से कौन सी डिजीज़ प्रोटोजोन डिजीज़ है? ऑप्शन है टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डाइसेंट्री एंड पोलियो। यहाँ पे अगर हम टाइफाइड का देखें तो टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। और पोलियो क्या है? पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस से होती है। जो डाइसेंट्री है ये हमारे पास आ जाती है प्रोटोजोन डिजीज़ जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिका काउज करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइसेंट्री। ये क्या है? प्रोटोजोन डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। नॉर्मल रेंज ब्रीदिंग की एक मिनट में एक एवरेज जो अडल्ट पर्सन है रेस्ट में जब रहता है तो उसकी कितनी होती है ब्रीदिंग रेट, ये बताना है हमने। ऑप्शन है 9 to 12 पर मिनट, 15 to 18 पर मिनट, 21 to 24 पर मिनट, 30 to 33 पर मिनट। तो जब एक जो पर्सन है वो रेस्ट पे होता है तो पर मिनट में उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कितनी होती है? 15 to 18 पर मिनट होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन में कॉमन क्या है? ऑप्शन है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, ये स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, एक्ट एट लोअर पीएच एंड ऑल आर प्रोटीन्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल आर प्रोटीन। अमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन ये सारी क्या है? प्रोटीन्स हैं और ये एंजाइम्स भी है। अमाइलेज जो एंजाइम है या हम प्रोटीन जिसको बोल सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। जो रेनिन एंजाइम है ये मैमल में प्रेजेंट होता है, ये मिल्क प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेज का एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन एंड इम्बिवेशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफ्यूजन। गैसेस का एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसके हेल्प से होता है? डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे दिया हुआ है इसकी वजह से भी। तो यहाँ पे एक बात दी हुई है गैसेस का एक्सचेंज। तो गैस का एक्सचेंज कैसा होता है? उनकी हायर कंसंट्रेशन से होता है लो कंसंट्रेशन की तरफ को, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ना हो, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। बट अगर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो है ट्रांसपोर्ट लिखा हो या एक्सचेंज हो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ब्लड इज नोन एज। ब्लड में अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या वो जो इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हाल्डेन इफेक्ट, एम्फाइजमा, हैमबर्गर इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैमबर्गर इफेक्ट। ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाए अगर तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैमबर्गर इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी अकर्स इन। पायरूवेट का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में होता है। ये कहाँ पे होता है ये बताना है हमने। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जो पायरूवेट का ब्रेकडाउन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में होता है, ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे होता है।
तो ये होता कहाँ पे हमारे पास, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, हमारे सेल की एनर्जी करेंसी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन रूमिनेंट्स दैट एड इन सेलुलोज डाइजेशन इज। सैक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से आए, ऐसे जो एनिमल जो कि घास खाते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं ये बताना है। ऑप्शंस है क्रॉप, विलाई, रूमेन और सीकम। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सीकम। सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो रूमिनेंट्स में हेल्प करता है सेलुलोज की डाइजेशन में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर। इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स जो है बहुत सारे कोएंजाइम्स का क्या होता है। ऑप्शंस है विटामिन्स, कोफैक्टर, मेटलजाइम और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है विटामिन्स। केमिकल कंपोनेंट जो इसेंशियल होते हैं बहुत सारे कोएंजाइम्स के, उसमें आंसर आ जाता है हमारे पास क्या आते हैं, विटामिन्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज एक्चुअली। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स बतानी है क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास टीवी प्लस आईआरवी, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, ईआरवी प्लस आरवी और नन ऑफ दी। यहाँ पे अगर हम इन सारे ऑप्शंस की फुल फॉर्म देखें तो जो टीवी आता है ये हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी आ जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी क्या आ जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अगर हम राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखें तो वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स की है वो आ जाती है हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स ऑन हार्ट इज। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल का हार्ट के ऊपर क्या फंक्शन है। ऑप्शंस है डिक्रीज द हार्ट रेट, डिक्लाइन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पुट डाउन कार्डियक आउटपुट और ऑल ऑफ दिस। तो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिग्नल्स हैं वो हार्ट के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं, ये हार्ट रेट को डिक्रीज भी करते हैं, हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन होती है उसको डिक्लाइन भी करते हैं, जिससे जो कार्डियक आउटपुट है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट है। So I hope this video is useful to you. Thank you so much for watching the video and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.